दोस्तों, जिंदगी में कहानियां तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन उसको सुनाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। और ये अधूरी कहानी की शुरुआत तब होती है जब भारत के सबसे कठिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका नाम है यूपीएससी, जब यूपीएससी के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रीलिम्स क्लियर करता है, मेंस क्लियर करता है, इंटरव्यू तक पहुंचता है, परंतु इंटरव्यू भी देने के बावजूद भी उस व्यक्ति को अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं दिखता है, तो इस परिस्थिति में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि पूरी जिंदगी में एक अजीब सी मायूसी आ गई है। और ऐसा महसूस होने लगता है कि जितनी भी प्रतिभा, जितना टैलेंट हमारे पास था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। परंतु केंद्र सरकार इसका इलाज ले आई है। केंद्र सरकार उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक इलाज लेके आई है जिनकी कहानी अधूरी रह गई है। अब उन सभी एस्पिरेंट्स के पास अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए, उसको पूरा लिखने के लिए एक और मौका आया है। दोस्तों, ये वीडियो ना सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, बल्कि मेरे जितने भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस छोटी सी वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, उतना ही ज्यादा इस बात की उम्मीद बढ़ेगी कि ये जो केंद्र सरकार का इतना बेहतर फैसला निकल के आया है, यही फैसला भविष्य में मध्य प्रदेश की सरकार को भी लेना चाहिए, ताकि जितने भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स जो काबिल हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है लेकिन लगातार वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, उनकी अधूरी जिंदगी, उनकी अधूरी कहानी भी पूरी हो सके। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरे मामले को समझना पड़ेगा, और अंत में मैं इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाईज का। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं। रिसेंटली, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात एपिसोड के अंदर, जो वो रेडियो पे लेते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पे उनका मन की बात एपिसोड आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का जिक्र किया कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमारे देश के अंदर इंटरव्यू तक पहुंचने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते, फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता, कोई बात नहीं, उनकी इतनी प्रतिभा जो उनको इंटरव्यू तक लेके आई, अब हम उस प्रतिभा को पहचान देंगे। और उस प्रतिभा को पहचान देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। इस प्रतिभा सेतु पोर्टल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और फिर कैसे जितने भी यूपीएससी के विद्यार्थी हैं वो इस प्रतिभा सेतु पोर्टल का यूज कर सकते हैं, और क्या ऐसा ही पोर्टल एमपी गवर्नमेंट भी भविष्य में ला सकती है, हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम प्रतिभा जो सेतु है, प्रतिभा सेतु का फुल फॉर्म हम लोग समझ लेते हैं, जो हमारे एमपीपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि एक एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाए कि प्रतिभा सेतु का संबंध किससे है। तो प्रतिभा सेतु का संबंध जो है, यूपीएससी के वे एस्पिरेंट्स जो इंटरव्यू तक पहुंचने के बावजूद भी फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं देख सके, उन सभी एस्पिरेंट्स को एक नौकरी दिलवाना, उनको रोजगार दिलवाना, और अच्छा रोजगार दिलवाना, यह प्रतिभा सेतु का लक्ष्य है। प्रतिभा का फुल फॉर्म यहां पर क्या रखा है सरकार ने? पी फॉर प्रोफेशनल, आर फॉर रिसोर्स, ए फॉर एंड, टी फॉर टैलेंट, आई फॉर इंटीग्रेशन, बी फॉर ब्रिज, एच फॉर हायरिंग एंड ए फॉर एस्पिरेंट्स, यानी कि प्रतिभा। तो पूरे शब्दों से उन्होंने एक पूरा सार एक तैयार किया है कि ऐसे एस्पिरेंट्स के टैलेंट को हम इंटीग्रेट करेंगे जो किसी कारणवश फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए, आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए, लेकिन अब उसके बावजूद भी सरकार उनको एक और मौका देगी नौकरी हासिल करने का। यह कैसे काम करेगा, थोड़ा सा आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, इंटरव्यू तक कोई व्यक्ति पहुंच रहा है मतलब उसने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया होगा, मेंस भी क्वालिफाई किया होगा, इंटरव्यू भी दिया होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आता है? फेल। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फाइनल रिजल्ट क्या आता है? फेल। तो ऐसे एस्पिरेंट्स प्रतिभा सेतु पोर्टल गूगल पे सर्च करें और प्रतिभा सेतु वेबसाइट पे जाके अपनी सारी डिटेल्स डालें और खुद को वहां पर रजिस्टर करें।
ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स खुद को रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन 10,000 बहुत छोटा आंकड़ा है क्योंकि यूपीएससी की जर्नी के अंदर लाखों लोगों की कहानियां आज भी अधूरी हैं। तो उन सारी अधूरी कहानियों को यहां पर जाके रजिस्टर करना है। कहां? प्रतिभा सेतु पोर्टल पर। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन करने से और अपनी डिटेल्स शेयर करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि दोस्तों इसी प्रतिभा सेतु पोर्टल पर काफी सारी पीएसयूज यानी कि सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी खुद को रजिस्टर करेंगी। और जैसे ही किसी सरकारी कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को एक एलिजिबल कैंडिडेट, एक योग्य कैंडिडेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कंपनी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, वो इस प्रतिभा सेतु वेबसाइट पर जाएगी और वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो लिस्ट मौजूद है, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को छांटा जाएगा और नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। है ना कितनी बेहतरीन बात। अब आप कहोगे कि सर सारे 10,000 लोग जिन्होंने प्रतिभा सेतु पर रजिस्टर किया है, सबको थोड़ी ना नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्त, सबको नौकरी तो कभी वैसे भी नहीं मिल सकती है, लेकिन कम से कम एक उम्मीद क्रिएट हो रही है कि जी हां, अब प्राइवेट कंपनियां जो हमेशा एक अच्छा टैलेंट तलाशती हैं, और इससे बेहतर टैलेंट कहां से ही मिलेगा जो व्यक्ति इतना ज्यादा योग्य है और उसको हर फील्ड की नॉलेज है। तो प्राइवेट सेक्टर में जाने का इन एस्पिरेंट्स को मौका मिलेगा, सरकारी कंपनियों को ज्वाइन करने का इन एस्पिरेंट्स को मौका मिलेगा, और अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने का इन एस्पिरेंट्स को मौका मिलेगा। बहुत से लोगों ने जल्दबाजी में इस वीडियो को बनाया है प्रतिभा सेतु के ऊपर, और कहीं कहीं तो एस्पिरेंट्स को यह भी बात गलत बताती गई है कि अगर आपका प्रीलिम्स भी पास नहीं हो पाया या मेंस में आप फेल हो गए, तो भी आप प्रतिभा पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वो सही नहीं है। प्री क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई, आपने इंटरव्यू दिया है, तीनों स्टेज से आप गुजरे हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, तब जाके आप प्रतिभा सेतु पोर्टल पर रजिस्टर करें और इस बात का इंतजार करें कि कोई ना कोई सरकारी कंपनी या कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी आपको जल्द ही बुलाएगी। आपका इंटरव्यू ले सकती है वो कंपनी, क्योंकि वो कंपनी के पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपको उस वेबसाइट से उठाकर आपको अपने प्रेमाइजेस में, अपने ऑफिस में बुला सकती है। वो कंपनी आपसे 1-on-1 बात कर सकती है। वो कंपनी कम से कम आपको एक अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है कि आप जाके एक तगड़ी नौकरी जो है पकड़ सकते हैं। अब मेरा सवाल है उन सभी एमपीपीएससी एस्पिरेंट से कि क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार को भी ऐसे एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काम करना चाहिए जिन्होंने प्री निकाला हुआ है एमपीपीएससी का, मेंस निकाला हुआ है एमपीपीएससी का, और इंटरव्यू भी दिया हुआ है उन्होंने एमपीपीएससी का, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है? तो क्या आपको लगता है कि सरकार को ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी एक पोर्टल बनाना चाहिए जहां पर ये एस्पिरेंट्स जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें, और मध्य प्रदेश सरकार की कोई कंपनी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी जो मध्य प्रदेश में ऑपरेट करती है, ऐसी कंपनीज इन एस्पिरेंट्स को उठाएं और इनको अपने यहां पर नौकरी दें? मैं तो मानता हूं कि जी हां, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति एमपीपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करता है, वो इतना रिच हो चुका होता है नॉलेज से, उसके अंदर हर फील्ड की नॉलेज इस कदर समा चुकी होती है कि उससे ज्यादा योग्य कैंडिडेट कोई है ही नहीं। और जो व्यक्ति इंटरव्यू तक पहुंचा है, तो उसकी तो योग्यता का कोई पैमाना ही नहीं है। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को प्राइवेट नौकरी या फिर सरकारी कंपनी में नौकरी मिलने का अधिकार, एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार को भी केंद्र सरकार की तरह ही ऐसा ही कोई प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाना चाहिए। आपसे आपकी राय मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि जी हां, एमपी गवर्नमेंट को भी यह सुनना चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं आपके विचार क्या हैं। मैं इस वीडियो के लिए आप सभी से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद।